हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आइए आज हम इस वीडियो में एक विद्यार्थी का जो क्वेरीज है उससे ही संबंधित जो है उनके प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक विद्यार्थी है जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि हम जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं और एक तरफ जिसका कि बहुत रुतबा है, जिसका कि बहुत नाम है, आईएएस और कलेक्टर और डीएम की बात करते हैं, तो जब फॉर्म फिलअप किए जाते हैं तो किस चीज़ के फॉर्म भरे जाते हैं, यूपीएससी क्या है और आईएएस क्या है। देखिए, यूपीएससी के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो यह एक आयोग है। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यह एक आयोग है, यह एक कमीशन है और यह एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिसका कि यह काम है। जैसे बहुत सारे ऐसे बॉडी है ना, एसएससी हो गया, फिर रेलवे बोर्ड हो गया और बहुत सारे ऐसे जैसे एनटीए वगैरह हो गया। तो यूपीएससी एक आयोग है, एक संस्था है सरकार की, जिसका मेन फंक्शन है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन को निकालना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह या सिलेबस वगैरह या जो भी सारी प्रोसीजर्स होते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, सिलेक्शन का, ये सब सारी की चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह लेने का। तो पूरी के पूरे यूपीएससी कई एक एग्जामिनेशन के फॉर्म को निकालती है, नोटिफिकेशन को रिलीज करती है, जिसमें कि यूपीएससी के बारे में ही लोग कहते हैं अरे यूपीएससी का फॉर्म निकला है। तो यूपीएससी का फॉर्म निकला है मतलब सीडीएस का निकला है, एनडीए का निकला है, क्या कह सकते हैं फॉरेस्ट सर्विस का निकला है। तो कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो इनके द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज करके इनके एग्जामिनेशन, आयोग की यह जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री एंड फेयर बेसिस पे इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराए और जो है एस्पायरेंट्स का सिलेक्शन करे और फिर वो मिनिस्ट्री को भेज दे। फिर मिनिस्ट्री का अगला काम है कि उसकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं करने का। तो यूपीएससी एक संस्था है जिसका मुख्य काम जो है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना है। अब हम जब बात करते हैं सिविल सर्विसेज और आईएएस की, तो आईएएस एक पद का नाम है, एक प्रकार से कह सकते हो पोस्ट का नाम है, एक सर्विस का नाम है, एक सेवा का नाम है। तो जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन को रिलीज करती है तो इसमें से कई एक ऐसे पद होते हैं, 23-24 ऐसे डेजिग्नेशन पोस्ट और सर्विसेज होते हैं, जिसमें कि सबसे टॉप प्रेफरेंस और सबसे हाईलाइटेड आईएएस रहता है, जिसके माध्यम से ही आगे जाकर लोग डीएम और कलेक्टर बनते हैं। तो आयोग के द्वारा जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन निकाला जाता है, जिसके माध्यम से आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस जो ऑल इंडिया सर्विस है, और इसके अलावा कई एक जैसे रेवेन्यू, आईटी, पोस्टल, ट्रेड, ऐसे कई एक सर्विस, ऑडिटिंग वगैरह सर्विसेज ऑल इंडिया बेसिस पे जो कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें लगभग 23-24 पद होते हैं। फिर दिल्ली सर्विस भी हो गया, पुडुचेरी सर्विस, कुछ ग्रुप बी के भी सर्विसेज होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो है आपको इससे पता चल गया कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी कई एक एग्जाम कंडक्ट कराती है और आईएएस एक सेवा और पद का नाम है। जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें लगता है कि नहीं सिर्फ मुझे आईएएस ही बनना है, क्योंकि कई बार जो होता है जब आप इस फील्ड में आते हैं, नए नए होते हैं, तो जो उसमें जो है कहते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, एक होते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी मतलब कि आईएएस हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, माई फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी द आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्योंकि उसका रुतबा, उसका प्रेस्टीज, उसकी पोजीशन, उसके पावर्स एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज अधिक है। तो आईएएस फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। कई लोग ऐसे कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं कि हमें आईएएस ही बनना है, इन डैट केस वो अदर सेवा को जो है उतने अधिक महत्व नहीं देते, चाहे जो भी हो, जी जान लगा कि भाई आईएएस निकालना है तो निकालना है, ठीक है। ऐसे मुख्यतः बहुत लोगों का आईपीएस भी होता है, बहुत लोगों का जो है आईएफएस फॉरेन सर्विस भी होता है, जो एम्बेसडर वगैरह बनते हैं। तो विद्यार्थी के अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने अपने ग्लैमर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन बातों को नोट कर लें और इसका जो है डिफरेंस थोड़ा जान लें तो अच्छा है। तो मेरे अनुसार से ये दोनों में अंतर है। आशा करता हूँ कि आपके यह जो प्रश्न थे इसके आंसर आपको मिल चुके होंगे, आपके प्रश्नों का समाधान हो चुका होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। थैंक यू once again, have a great day.